जीवन एक संघर्ष है, यह हमने तो सुना था, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमने जाना भी कि एक इंसान अपने पूरे लाइफ में कितना संघर्ष करता है। यह जो कहानी है, इस कहानी में संघर्ष भी है, दुख भी है, और अंतिम में जो इस कहानी का जब लास्ट आता है तो मतलब एक अपार सुख के साथ इस कहानी का अंत होता है। यह कहानी एक ऐसे महिला का है जिसने अपने पूरे लाइफ में मतलब कि पूरे एक संघर्ष के साथ जीवन बिताने का काम किया। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन का दो पहलू हमेशा होता है। एक ऐसा पहलू होता है जिसमें संघर्ष होता है, तकलीफ होता है, लाइफ के बहुत सारे मतलब पड़ाव आते हैं। जो इंसान अपने जीवन से हार मान जाते हैं उनके लिए कहानी ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि यह कहानी हमें यह बातों को सिखलाता है कि जीवन इतना छोटा नहीं होता है, इसे हार नहीं मानना चाहिए। अगर जो इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है उसको संघर्ष करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यह कहानी एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपने लाइफ में उन सभी कामों को करती है, उन सभी अचीवमेंट करती है दुनिया में, जो मतलब कि पूरा एक आम नागरिक होकर जो पूरा संसार में अपने नामों का कमाने का काम किया। जैसे कि बड़े बड़े तो हम लोग क्रांतिकारी नेताओं और इन सभी का जीवनी तो जानते ही हैं, लेकिन एक आम इंसान के जीवन कुछ ज़्यादा मतलब क्या होता है, संघर्ष से भरा होता है। आज वैसा ही एक महिला के बारे में बात करेंगे जो मतलब कि करुणा के सागर है और जिनके मतलब कि जीवन में अपार संघर्ष रहा। ऐसा संघर्ष जो मतलब कि रूह कपा देने वाला संघर्ष था, जो संघर्ष के बाद मतलब कि उनके जीवन काफ़ी अच्छा हुआ। आज हम बात करेंगे सिंधु ताई सतपाल का, जो मतलब कि बचपन से ही उनका जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा। जब इनका जन्म होता है 1948 में, 14 नवंबर 1948 में जब जन्म होता है महाराष्ट्र के मतलब कि वर्धा जिले के मतलब कि पिपरी माधे गांव में जब इनका जन्म होता है, तो इनके परिवार में जब पता चलता है एक लड़की का जन्म हुआ, तो परिवार वाले तभी से इनको मतलब क्या होने लगा, एक नीच भावना से, खराब भावना से इनको देखना शुरू कर देते हैं। और इनका उस समय इनका नाम रख देते हैं चिंदी। चिंदी का मतलब होता है फेंका हुआ कपड़ा या बेकार कपड़ा होता है, तो इनका नाम चिंदी रख देते हैं। और इनकी खासकर माँ जो थी वो इनको पसंद बिल्कुल नहीं करती थी। इनकी माँ जो थी इनको मतलब कि नहीं चाहती थी एक लड़की का जन्म हो, लेकिन परिवार में जब एक लड़की का जन्म होता है तो इनके परिवार में थोड़ा सा सैड जो माहौल होता है वह सैड जैसा माहौल आ जाता है, और पूरा परिवार के लोग मतलब कि इनसे उतना मतलब कि जो एकदम लगाव होता है, जो प्यार होता है, उस प्रकार के ना प्यार रहा और ना लगाव रहा। बचपन से ही ये आम बच्चे की तरह यह भी मतलब कि एक साधारण सा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन इनके जीवन में दुख कभी कम हुआ नहीं। पढ़ने जाने के जब घर पर बोलती है तो पढ़ने के लिए कोई मतलब इनकी माँ मना कर देती है। इनके परिवार जो था वह चरवाहे परिवार से था, यानी कि इनके पिताजी जो थे वो बहुत सारे गायों का क्या करते थे, चराने काम करते थे, तो अपने साथ लेके जाते थे। एक दिन इनका मतलब कि जिद के आगे वह झुक जाते हैं और इनका क्या करते हैं, स्कूल में जो था वहाँ के मतलब स्कूल था, वहाँ पर इनका एडमिशन होता है। और जब यह गैया चराने जाती थी तो बहुत सारे गायों का मतलब चराते रहते, पानी में क्या करती थी, गायों को मतलब कि पहुँचा कर अपने दौड़ते दौड़ते चली जाती थी स्कूल में। स्कूल में जाती थी तो रोज़ डांट मिलता था क्योंकि लेट हो जाता था, रोज़ इनको पिटाई होता था, और वैसा ही अपने जीवन काल चलाती थी। माँ को पता नहीं था कि हमारी बच्ची स्कूल जाती है पढ़ने, और गाय को चराते चराते रोज़ स्कूल पहुँच जाती थी। उधर से जब आती थी तो स्कूल का जो काम मिलता था या जो भी मतलब था, तो क्या करती थी, उस कागज़ को बिल में ले जाकर छुपा देती थी, कभी मूस के बिल में, तो कभी किसी में, तो कभी किसी में। और वहीं से मतलब कि इनका जीवन का एक मतलब कि संघर्ष की कहानी शुरू होता है। एक बार होता है कि वहाँ के मराठी मतलब कि बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उनके एक कविता इनको मिला, और वह कविता को क्या करती है, पढ़ी कुछ, और उनकी माँ जब आई तो क्या करती है, बिल में रख देती है। और पता चला कि मतलब कि वह बिल जो था वह नेवला के बिल था, और अपने मतलब के बारे में बतलाई हुई है
कि मैंने पढ़ने के लिए एक नेवले से संघर्ष किया क्योंकि जब उन्होंने बिल में जब हाथ डाले तो वहाँ पर नेवला इनके हाथों को पकड़ लिया और यह कागज़ को पकड़ी थी, नेवला इनके हाथों के उंगलियों को पकड़ा था और हाथों से खून बह रहा था। लेकिन पढ़ने का जुनून देखिए इस बच्ची के अंदर कि वो क्या करती है, कागज़ को उस नेवले के मुंह से छीन कर निकालती है और उनके मतलब कि हाथ के जो बाईं हाथ थी उसकी मतलब कि सबसे छोटी वाली उंगली पूरा जीवन टेढ़ा ही रह गया और उस खून से मतलब कि सना वो जो थी था कागज़ था उसको निकालती है और उसको फिर से पढ़ने का काम करती है। इनका जीवन में ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इनका तब हद हो जाता है जब इनके घर वाले 10 साल के अवस्था में इनको मतलब इनसे 20 साल उम्र के बड़े आदमी से शादी कर देते हैं। इनसे सोचिए 20 साल बड़े, जिनका नाम था हरि सकपाल था और इनका पिताजी का नाम था अभिमान साठे या अभिमन्यु साठे के भी नाम से उनको जाना जाता था। तो अभिमन्यु साठे जो थे मतलब कि इनके उम्र से 20 साल बड़े जो थे इनके हरि सिंह या हरि सकपाल थे, उनसे विवाह कर देते और इनका जीवन का जैसे कि एक होता है ना, चलिए भाई एक जगह से निकल के जैसे अपने ससुराल जाती है तो थोड़ा सा उनके दुख कम होता है, तो ऐसा नहीं था कि इनका दुख कम होता है। वहाँ जब जाती है तो वहाँ पर भी इनको बहुत दिनों तक मतलब कुछ दिनों तक तो मान सम्मान मिला ससुराल में, लेकिन वहाँ पर जैसे वहाँ पर भी गई तो चरवाहे परिवार में इनका इतनी शादी हुआ था तो अपने पति के गांव में जाती है तो वहाँ पर आंदोलन में ये क्या करती है, शामिल हो जाती है क्योंकि ये दिन भर काम करते थे लोग, गैया चराता था लोग और किस खेती करता था लोग, इनका पैसा नहीं मिलता था। तो सीधे उस समय मतलब फॉरेस्ट विभाग जो अफसर थे उनसे ये टकराई और वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने उस गांव के जो प्रधान थे या आप मुखिया कह सकते हैं, तो उनसे मतलब कि डांट लगाया और इनको पूरा मतलब क्या मिला, पैसा मिला। लेकिन एक बात होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा होता है जीवन में तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, कुछ ऐसा ही इनके जीवन में हो। ये अपने खुद मतलब कि बहुत सारे इंटरव्यू में बताई थी कि क्या होता है जब इन्होंने उस मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि केस को जब जीती तो इनका जीवन में होता है कि जो मतलब कि वहाँ के जो प्रधान था जिसको बुरा लग गया था उन्होंने इसके पति से बताता है कि जो आप तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो नाजायज बच्चा है और वो मतलब कि हमारा बच्चा है। जैसे इनके पति सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, इनको आते हैं और इनके पेट पर लात मारते हैं। जो 9 महीना के गर्भवती थी इनके पेट पर लात मारते हैं और वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। यह नहीं जाने कि मेरी पत्नी गलत है या सही है या क्या है, मतलब कि गांव वाले के बातों में आकर क्या करते हैं, अपनी पत्नी को पेट पर लात मारते हैं और उनके पैर पकड़ के घिसियाते हुए ले जाकर जो मतलब खेती होता है, गाय जो बांधा जाता है, जो तबेला होता है, वहाँ पर मतलब छोड़ देते हैं। अब बोलते हैं कि आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। और क्या करते हैं, जितना भी वहाँ पर गाय बांधा आता लोग उन सभी को क्या करते हैं, खोल देते हैं ताकि वो क्या करे, दौड़ के इनको मतलब कि कुचल दे पैरों से और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाए। होता है क्या कि रात के समय जब होता है तो ये एक बच्ची का जन्म देती है उसी समय, और बच्ची का जब जन्म देती है वहीं पीड़ा में दर्द में वो छटपटा रही थी, वहाँ पर आवाज़ भी लगा रही थी, लेकिन घर वाले कोई आते नहीं हैं। और जो उनके बच्ची का जब जन्म होता है तो पेट में जो एथी होता है, जो बोला जाता है नाल जो होता है, गर्भनाल जो होता है, वो अभी उसके पेट के साथ जुड़ा ही था। और सबसे अच्छी बात इन्होंने अपने मतलब कि बायोग्राफी में बहुत सारे जगहों पर बतलाई थी कि जब पूरे गायों के खोल दिए थे तो उसमें से क्या किया था, 1-2 ऐसे भी गाय था लोग जो इनको मतलब कि रात में प्रोटेक्शन दिया था। प्रोटेक्शन मतलब होता है कि बाकी गायों के या बाकी जानवरों के इनके पास सटने नहीं देता था। तो गाय को क्यों माता कहा जाता है, एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश वहाँ पर कर दी थी कि एक औरत को मतलब कि गर्भ अवस्था में यानी कि प्रसव अवस्था में क्या करती है, रक्षा करने का काम करती है। उसके बाद में जब इनके मतलब कि गर्भनाल जो उसके बच्ची के पेट में जुड़ा हुआ था तो इसको अलग हटाने के लिए इनके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं
तो इनके लाइफ का सबसे पीड़ादायक इनके समय वही था कि वह उसको अलग कैसे करे उसके शरीर से। तो यह बतलाते हैं क्या कि मैंने पत्थर उठाया, उसको तोड़ने का प्रयास करना शुरू किया। फिर माया लग रहा था कि पहला दिन अभी जन्म हुआ है बच्ची को, अब पत्थर से अगर तोड़ूंगी तो हो सकता है इसके मतलब कि क्या हो जाए, मतलब कि डेथ भी हो सकता था, मर भी सकती थी। तो जिस कारण से उनको पहले माया लगा, लेकिन उनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। अपने आँखों के बंद करती है, लगातार गर्भनाल पर पत्थर मारना शुरू करती है। और बतलाया जाता है कि 15-16 बार पत्थर मारने के बाद गर्भनाल टूट जाता है। और टूटने के बाद मतलब कि अपने बच्ची को ली अपने गोदी में और बोलती है क्या कि अब के बाद मतलब कि गाय से बोलते हैं कि आज के बाद मतलब कि तुम मेरी मैया बनी हो, अब मैं मतलब कि क्या करूँगी, इस समाज के मैया बनने का काम करूँगी। और वहीं से मतलब कि इनका सफ़र का शुरुआत है। इनके बच्चे का जन्म के 10वां दिन इनके पति घर से निकाल देते हैं। अपनी माँ के घर जब जाती हैं तो माँ घर में रखने से इनकार कर देती है। और इनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो यह सोचती है कि ऐसे जीवन को जीने से क्या फ़ायदा। और चली जाती है स्टेशन पर, सोचती है कोई ट्रेन आएगा और वहीं पर क्या करेंगे, कट के मर जाएंगे। क्योंकि उनके लिए कोई रास्ता खुला ही नहीं था, सभी रास्ते बंद हो चुके थे। पति बिना शक के मतलब कि घर से बाहर निकाल देता है, शक के आधार पर। माँ घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी और दूसरा कोई जगह नहीं था जहाँ मतलब इनको अपने मतलब क्या करे, मतलब कि गुजारा करे। जाके ट्रेन के पटरी पर बैठी थी और ट्रेन के आने के इंतज़ार कर रही थी। तो वहाँ पर होता है क्या कि जब अपने बच्चे के मुंह के तरफ जब देखती है तो उनको लगता है कि वो बोल रही है कि जब मारना ही था तो जन्म क्यों दिया। और वहीं से वह क्या करती है, ट्रेन के पटरी से उठती है और मतलब कि पेट में तो भूख लगा था कस के, और भूख के कारण क्या करती है, जगह जगह मांगना शुरू करती है। और स्टेशन पर ही क्या करती है, दूसरे मतलब कि भिखारियों को जब देखती है तो देखती है कि वह गीत उत गाता है लोग और मांगता है लोग, तो वो लोग को मतलब कि 2 रोटी मिलता है, 1 रोटी मिलता है या कुछ पैसा मिलता है जिससे अपने जीवन चलाता है। तो वह भी अपने जीवन को ऐसा ही चलाना शुरू किया। क्या करती थी, रोज़ गाना गाती थी, मांगती थी, कभी ट्रेन पर मांगती थी, कभी स्टेशन पर बैठ के मांगती थी और अपने जीवन को ऐसा ही चलाना शुरू कर दिया। एक बार की तो बात ऐसा भी है कि उनको बहुत कष्ट भूख लगा था और साथ ही साथ मतलब कि कुछ और भिखारी वहाँ थे, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी देख रहे थे, वो भी भूखे हैं। तो इनके जीवन के एक लाइन है कि अगर 1 रोटी का 4 टुकड़े हो और खाने वाला 5 हो तो मेरा भूख मर जाएगा। और अपने क्या करती थी, रोटी को हमेशा बांट देती थी दूसरों में। रात में सोने के लिए स्थान नहीं रहता था तो वो चली जाती थी शमशान घाट में सोने के लिए और वहीं पर सोती थी और फिर सुबह में उठती थी, आती थी और अपने जीवन को वो वैसा ही संघर्ष के साथ बिताना शुरू कर दी। एक बार तो इनके जीवन का बहुत मतलब कि दुखदायी इनसे घटना था। वह यह था कि इनके पास आटा तो था लेकिन खाने के लिए ना पैसा था, ना रोटी था, ना कुछ था। तो ये चले गई शमशान घाट में उस आटा को लेकर, सान के ले गई थी एक छोटा सा पतीला में लेकर। और बताते इनके जीवन में यही बात तो बताया जाता है कि यह जो जलता हुआ जो चीता था उस पर मतलब कि वो रोटी उस दिन सेक के खाई थी। और इससे पता चलता है कि इंसान अपने जीवन में कितने तकलीफ़ों का सामना करके जीवन अपना जीता है। वहाँ पर बतलाए जब मैं चीता पर रोटी सेक रही थी तो वहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कह रहा है कि सिद्धू ताई तू किसी और का हक मार रही है। और वहाँ से मतलब कि तुम इतना जल्दी हार मान गई अपने जीवन से, तुम यहाँ से उठो और यहाँ से क्या करो, संघर्ष करो, लड़ो। और वहाँ से क्या करती है, जब जाती है तो सोच लेती कि अब कुछ भी हो तो क्या है, मुझे मरना नहीं लाइफ में, क्योंकि मैंने जितने दर्द तकलीफ सहना था वो सह चुकी और मुझे अब मरना नहीं है, बस अब अपने लिए नहीं अब दूसरों के लिए जीना। और स्टेशन पर जितने बच्चे रहते थे जो मतलब कि अनाथ रहते थे
उनको क्या करती थी, दिन भर मांगती थी और उन सभी को पेट भरने का काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखते देखते एक परिवार ऐसा बन गए। धीरे धीरे करते करते मतलब कि उन लोग की संख्या बढ़ते चली गई और इनके जीवन में थोड़ा सा खुशी आना शुरू हो गई। ठीक है कि तो इनकी बच्ची अपनी थी और बहुत सारे मतलब कि जो बच्चे स्टेशन पर जो अनाथ रहते थे, जो बच्चे बच्चियाँ जो लोग छोड़ देते थे, उन सभी को लेकर मतलब कि अपना एक परिवार बनाए और उन सभी का माँ कहलाने लगे। सबसे बड़ा बात है कि ताई का मतलब ही होता है माई। तो वह एक अपना ही बच्चे के माई नहीं थे, उसके बाद वो बहुत सारे बच्चों के माई बन गए और धीरे धीरे करते करते मतलब कि एक स्थान बनाए। स्थान बनाने के बाद मतलब कि जो भी बच्चे अनाथ उनको दिखाई देते थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, जिनके कोई परवरिश करने वाला नहीं था, उनको मतलब कि क्या करती थी, अपने घरों में रखती थी और उनके लिए मांगती थी, लाती थी, खाना खिलाती थी और सभी बच्चे इनको माई बोलता था, यानी कि माँ बोलता था। और वहाँ से मतलब कि इनका सफ़र का शुरुआत हो गई। अब इनके सफ़र में यह था कि अब मरना नहीं है कम से कम जीवन में, क्योंकि मेरा जीवन का मकसद यह नहीं है कि सिर्फ अपना ही जीवन को जीना है। मेरा जीवन का यह मकसद है कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जिसका मतलब कि कोई घर बार ठिकाना नहीं है। अगर सब कोई मरना ही सोच ले जीवन में तो यह संसार शायद नहीं चल सकता है। उनका एक यह भी मकसद था कि मैं उन सभी का सपनों को पूरा करूँगी जो मेरे सपने कभी पूरा नहीं हुए। और एक मतलब कि काफ़ी मतलब कि संघर्ष वाला कहानी उनका साथ जुड़ना शुरू हुआ। पहले तो 100-200 बच्चा हुए, फिर 300, 400 और बाद में बताया जाता है कि इनके 1400 प्लस बच्चे के मतलब के माँ बन गए। 1400-1500 बच्चों को क्या करने लगे, अनाथ बच्चों को मतलब कि पोसना पालना शुरू कर दिया। और वहाँ से मतलब कि धीरे धीरे मतलब कि इनका नाम आगे बढ़ना शुरू हो गया। सोचिए, और भारत के 4 राष्ट्रपति जो थे, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और मतलब कि रामनाथ कोविंद, यह चारों राष्ट्रपति जो थे भारत के, इन सभी ने इनको पुरस्कृत की। इनका एक मतलब कि लाइन है कि पुरस्कार से सिर्फ घर भरता है, पेट नहीं भरता है। पुरस्कार इनके जीवन में 750 प्लस मिला, मतलब 750 अवार्ड इनके पूरे घर में उनसे भरा। घर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ पुरस्कार इनको ना मिला। जैसे इनके कुछ पुरस्कार, जैसे मदर टेरेसा पुरस्कार इनके 2013 में मिला था, जो मतलब कि बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। एक मान्यता है और एक दयालुता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला था, 2017 में मिला था। और पद्मश्री जैसा पुरस्कार इनको मिला था मतलब 2021 में। और इनके मतलब कि जीवन में मतलब कि हम नहीं बोल रहे हैं, पुरस्कार इतना ज़्यादा मिला था कि घर मतलब कि घर में बर्तन कम थे, पुरस्कार ज़्यादा थे। इतना ज़्यादा पुरस्कार अपने पूरे लाइफ में जीते। ये बतलाते कि मेरे तो 250 प्लस यानी कि 300 के आसपास मेरे दामाद ही बन गए। यानी कि जो भी अनाथ बच्चों को पोसना शुरू कर दी तो वो सभी बड़े होकर उन सभी का शादी भी की, तो इनके 250-300 तो दामाद ही अब मतलब किया। 50 प्लस में तो इनके बहुए हैं। और इनके जो अनाथ बच्चों को जो मतलब कि खाने तक नहीं था, उनको शिक्षा देकर क्या कि समाज में बहुत सारे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मतलब कि इंजीनियर है, तो कोई बड़े बड़े पोस्ट पर मतलब कि अभी मतलब कि है। इससे पता चलता है कि जीवन में इंसान को पहले मतलब कि उनके जीवन में कोई मतलब कि उनका मान सम्मान नहीं था। अब बाद में मतलब कि उनका पूरा महाराष्ट्र से लेकर पूरा मतलब कि जहाँ भी जाती थी सभी लोग उनका माई माई कहना शुरू कर देता था कि माँ आ गई, माँ आ गई। और जहाँ जाती थी मतलब कि इनका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ रहा था। इनका जीवन का सबसे मतलब कि इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट मतलब कि घटना यह था कि एक बार इनके पति मतलब कि इनसे आते हैं मिल और रो रहे थे। जब ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी तो इनके पति इनसे आए थे मिलने, रो रहे थे। तो ये इन्होंने कहा कि याद है जब हम घर से निकले थे तो मैं रो रही थी, आज आप रो रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि घर चलने के लिए थे, बोल रहे कि अब मेरा घर तो यही है और आप यहाँ रह जाइए, मेरा बेटा मुझे।
क्योंकि अब तो मैं सबका माई बन गई। इसीलिए अगर आपको मतलब कि रहना है तो आप मेरा बेटा बन के यहाँ पर रह सकते हैं। और आपको इस बात पर ज़्यादा यकीन होगा कि उसके बाद में उन्होंने उनको अपने मतलब कि बेटा जैसा क्या की, मतलब कि वहाँ पर परवरिश करना शुरू की और अपने बच्चों से बताती भी थी, देखो ये मेरा सबसे शैतान बच्चा है जो अपने तुम्हारे माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इन्हीं के कारण मतलब कि तुम लोग एक माँ मिली, तो इसीलिए मेरा सबसे शैतान मतलब कि यही है। और इन शैतान को तुम लोग क्या करना सब, मतलब कि अच्छा से सेवा सत्कार करना सब। इनके मरने से कुछ दिन पहले मतलब कि इनके जो मतलब कि पति थे उनका मृत्यु हो जाता है और इनका भी मृत्यु 4 जनवरी 2022 को मतलब कि पुणे में हार्ट अटैक आने से इनका मृत्यु 73 साल के अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जीवन में संघर्ष कितना ज़्यादा जरूरी होता है। आप अपने जीवन में अगर संघर्ष नहीं करते और आप अपने जीवन से हार मान जाते हैं तो कभी भी आप अच्छे नहीं कर सकते। हमेशा अपने अंदर के अंधेरों से लड़ना चाहिए, क्योंकि बाहरी उजाला में हम लोग का सिर्फ नाम होता है और जो इंसान अपने अंदर के अंधेरों से लड़ता है वो मतलब कि इतिहास बनाता है। तो इसीलिए जीवन में अगर सफल बनना है या मतलब कि जीवन में एक काफ़ी अच्छा बनना है तो हम लोग को ऐसे इंसान का कहानियों का जानना चाहिए जिससे हम लोग का जीवन क्या हो और बेहतर हो, हम लोग का जीवन और ज़्यादा अच्छा। इनके जीवन से यह शिक्षा मिलता है कि औरत कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, तब कमज़ोर नहीं हो सकती है जब मतलब कि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प आ जाए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है हम लोग को कि जीवन में मतलब कि हज़ारों तकलीफ आने के बाद भी अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलता है कि आपको पसंद ना करने वाले 2-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे काम करिएगा तो आपको चाहने वाले लोगों की संख्या हज़ारों में जा सकती है। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलता है कि जीवन 1, 2 या 4 दिन का नहीं होता है, एक जीवन बहुत लंबा होता है। और जीवन में एक सर्कल क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो मतलब कि आपके जीवन में आज जो घटनाएं घटती है ना वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर से वापस लौट के आती है और हमेशा दुख के बाद सुख आता है। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलता है, एक लंबा संघर्ष, एक लंबा दुख के बाद उनके जीवन एक अच्छा मतलब क्या होता है, मतलब कि अच्छा तरह से चलना शुरू हो गया। इन्होंने कुछ मतलब क्या कि मतलब कि बच्चों को रहने के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई थी, जिसमें था समंती बाल निकेतन था जो मतलब कि वहाँ पर बच्चों को रखती थी, ममता उनके बाल सदन था, अभिमान बाल भवन था जिसमें मतलब कि सभी अनाथ बच्चों को क्या करती थी, रखती थी। और वह बोलती थी कि तुम लोग किसी तरह से अनाथ नहीं हो, तुम लोग का माँ है और वह माँ कौन है, तो मैं हूँ। सिंधु का अर्थ ही होता है महासागर या सागर, तो जिसके नाम ही इतना अपार हो तो उसके अंदर करुणा क्यों नहीं होगा। इसीलिए इनका मतलब कि जीवन में मतलब कि बहुत सारे, एक इनके जीवन का सबसे छोटा सा आखिरी घटना बताते हैं कि जब यह अनाथ बच्चों को पोसना चालू कर दिया तो उनको लगा कि मेरी अपनी बेटी जैसे ममता है। इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था अरुण सतपाल, एक का नाम था ममता सतपाल। तो वही ममता को अपने पास रखती थी, जो बच्चियाँ जो जन्मी थी जिसका गर्भनाल तोड़ी थी वो हमेशा अपने साथ रखती थी। तो वही बातें बता रहे हैं कि इनका जब अनाथ बच्चों को पोसना चालू कर दिया तो इन्होंने एक बात बताई, इनको लगने लगा कि हो सकता है कि अपने बच्चे के रहते हुए हम मतलब कि इन अनाथ बच्चों से थोड़ा सा प्यार कहीं कम करना शुरू कर दिए तो मतलब कि इनके मन में गलत भावनाएं आना शुरू हो जाए। और जिसके कारण इन्होंने क्या करती है, अपना खास बेटी ममता को क्या करती है, एक दूसरे ट्रस्ट में ले जाकर जमा कर देती है, जिसका नाम था हलवाई ट्रस्ट कुछ करके नाम था, उसमें ले जाकर जमा कर देती है। और उस ट्रस्ट में जमा करने के बाद मतलब कि इस पूरा तरह से समर्पित मतलब अनाथ बच्चों के ही मतलब जीवन को पालने में करना शुरू हो। तो इसीलिए यह कहानी एक मतलब कि हमारे जीवन का, हम सबका जीवन का एक सबसे बेस्ट कहानी है
जीवन में आपके पास सब कुछ होने के बाद भी लोग संघर्ष नहीं कर पाता है, हार मान जाता है। और जिनके पास कुछ ना हो फिर भी अपने जीवन में क्या करे, संघर्ष करते रहे और मतलब कभी हार ना माने। तो इन सभी को मतलब कि इस कहानी से जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। That's